नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके करियर, लव, रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में जानेंगे क्या डिवाइन का डायरेक्ट गाइडेंस है। जहाँ पे मैं धरती में हूँ, अर्थ एलिमेंट के साथ एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है। सारे एलिमेंट यहाँ पे है आपको गाइड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी, बी सीरियस बट हैव फन। द डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड को देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कार्ड है लाइफ को सुधारने के लिए, लाइफ का जो एक पुराना चैप्टर है उसको ख़त्म करने के लिए। अगर पुराना चैप्टर आप ख़त्म नहीं करोगे तो नया चैप्टर शुरू नहीं होगा, और ऐसे करते हुए नॉवेल जो ख़त्म नहीं होगा। ये जो नॉवेल है हमारे लाइफ का एक नॉवेल जैसा ही है, और ये नॉवेल तभी ख़त्म होता है जब चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग, हमारा जो स्तर है सोचने समझने का, स्पिरिचुअलिटी का, ये आगे बढ़ते। जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हमारे लाइफ में, पीछे का जो चैप्टर है उसको निकाल के बाहर फेंक देते। तो डेथ कार्ड कह रहा है कि आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, या तो आपके खुद के लाइफ में हो सकता है, आपके पैशन में हो सकता है, आपके खुद का हैबिट हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, आपके कॉलीग में हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो सकता है। कोई ऐसा इंसान, ऐसा सिचुएशन, ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा रूटीन जो आपके लिए अभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा हो, आपके लाइफ का जो गति है उसको स्तब्ध किया हो, आपके लाइफ को नीचे खींच रहा हो। आप आगे जाते हो एक कदम, लेकिन वो पीछे खींच देते आपको 2 कदम। लाइफ में आगे जाते हुए आप स्पिरिचुअल हो नहीं पाते हो, और जितना ज़्यादा आप आगे जाते हो आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से दूर जाते हो। तो ऐसे ऐसे जो सिचुएशन है ना आपके लाइफ में, आपका मन, बुद्धि, आपका शरीर, आपका विकास सब कुछ ख़त्म कर रहा है। ये जो 5 पॉइंटेड फ्लावर आप देखते हो, दैट्स योर 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स को अगर जागृत करना है, आपको पुराना जो सेल्फ है आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, पुराना जो सेल्फ है उसको त्याग करनी है। और पुराना सेल्फ को त्याग करने से अगर आपको थोड़ा सा दुख होता है, वो दुख उठा लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप देखोगे आपके लाइफ में एक नया सूर्योदय हो रहा है। यू कैन सी अनदर सन इज कमिंग आउट फ्रॉम द होराइजन। और ये तब होता है जब आप आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हो कि स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, और उसके साथ साथ इनोसेंस, जो इनोसेंट हो जाता है कि भगवान तू जो करता है वो सब सही होता है। ये अगर एक्सेप्टेंस आपके लाइफ में है, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप देखो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपसे दूर चले जाएंगे, और ये अच्छा होगा। स्टार्टिंग में आपको दुख होगा, लेकिन डेथ कार्ड कहता है कि जो आपके लिए नहीं बना हो ना, वो डिवाइन आपसे ले जाएगा। आपका जॉब बिजनेस अगर आपको प्रमोशंस नहीं दे रहा है, जॉब बिजनेस अगर आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप डरे हुए हो, आप EMI पे करने के लिए डर रहे हो, इसलिए आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या तो कोई भी काम कर रहे हो, वो सब आपके स्पिरिचुअल गोल के लिए नहीं है, आपके सोल गोल के लिए नहीं है, और वो आपके लाइफ का पर्पस के लिए भी नहीं है। नाउ दिस कार्ड इज कमिंग, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस होता है बिगिनिंग, एंड वॉन्ड होता है कि लाइफ में आप कुछ शुरू करने वाले हो। और शुरू कब करोगे पता है? जब आप पुराने चीज़ों से दूर जाओगे। कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट जो भी आपके लाइफ में है वो आप शुरू करोगे कब? जब आपका डेथ कार्ड का पूरा सिनारियो ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में पुराना चीज़ आप त्याग करोगे, एक नया हेल्थ, नया ऊर्जा के साथ आप जब आगे बढ़ोगे। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऊर्जा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फायर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्निंग डिज़ायर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू मिशन। तो ये कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है, आप कैसे आपके लाइफ को आगे लेके जाओगे। दिस कार्ड इज सेइंग नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द टाइम। तो आप आपके लाइफ में देखो कहाँ जाना चाहते हो। आप ट्रैवल करना चाहते हो, बिजनेस चेंज करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, एडवेंचरस बनना चाहते हो, आप मार्शल आर्ट में जाना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, आप आर्मी में जाना चाहते हो, या तो आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो। दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, वाओ, द वर्ल्ड कार्ड। देखिए क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ना, जब तक आपने वो एक डर था जो आपके शरीर में, जो आपके मन और बुद्धि में था, आपने उसके खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाई। वो आपका बॉस हो सकता है, आपका
बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपका मोहल्ले वाला हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, जो आपको पिंच करते थे और आप घुट घुट के जीते थे। ऐसे लोगों से आप दूर जब जाते हो या तो सिचुएशन से जब दूर जाते हो, आपकी लाइफ में एक नया चांस आता है। और उसके बाद आप देखोगे जब उस पर आप 100% आपका काम करते हो, उसमें आप आपके फुल फोकस करते हो, एकदम कर्म योगी की तरह। आप देखोगे ये टैरो कार्ड कह रहा है, द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि लाइफ में फुलफिलमेंट होना तय है। फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में हो जाएगा जब आपके लाइफ का मकसद आपको पता चल जाएगा। और द वर्ल्ड कार्ड ये भी कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट और बिजनेस लेके आप जा रहे हो, आपको डर था कि शायद ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। दैट विल बी योर फाइनल। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर, लेट्स सी व्हाट अबाउट योर मनी। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कुछ मॉनेटरी गोल आपको सेट करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। लियो, आप सबका काम लेके मत बैठ जाओ। आपका अगर बिजनेस है, जॉब है, या तो घर में भी काम है, आप देखो सारे काम आप खुद ही करते रहते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, या तो मार्केट जाना, या तो शॉपिंग करना, या तो बिजनेस करना, जॉब करना, सब काम आप एक जैसा करने लगते हो। खुद के लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, लाइफ को थोड़ा सा सांस लेने के लिए समय दीजिए। और ये जो काम है ना, ये जो क्रिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्षमता भी रखिए। तो आपके लाइफ में देखोगे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और नेक में जो पेन होता है, आपका आंखों में जो जलन होती है, आपकी बॉडी का जो थका हुआ एक समय रहता है, वो सब चला जाएगा आपकी लाइफ से। आप फ्रेश फील करोगे, और जब तक फ्रेश फील नहीं करोगे ना, तब तक नया अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। क्योंकि मनी, जो पैसा होता है, वो नॉइस में ग्रो नहीं करता है, वो शांत में ग्रो करता है। मनी ओनली ग्रोज इन द साइलेंस। तो साइलेंस तब रहेगा ना आपका जब आप खुद शांति में रहेंगे। शांति में तब रहेंगे जब आप स्मार्ट बनेंगे। ये तो सारे लोग आके आपको सारे काम दे देंगे। ओके, सो बी वेरी स्मार्ट टू ग्रो मनी। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन लव एंड रिलेशनशिप। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे फायर एनर्जी भी है और उसके साथ साथ वाटर एलिमेंट भी है। तो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फायरी लव एंड पैशन है। ये अगर आपका ओल्ड लवर हो सकता है, जो आप सोच रहे हो कि वो आपसे दूर चला गया, चली गई, दैट पर्सन विल कम और नॉट। इफ दैट पर्सन इज इन योर माइंड, इन योर हार्ट एवरी टाइम, दैट पर्सन इज कमिंग वेरी सून। क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे ये एक ऐसा फ्रेश माहौल है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन इंट्यूशन के माध्यम से जो मुझे आ रहा है वो गलत नहीं हो सकता है। मैं धरती में बैठा हुआ हूँ, पीछे समंदर है, खुली आसमान है, सूर्य है ऊपर, और सांस लेने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है भरपूर। तो ये समय में मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ आपको मैसेज डिलीवर करते हुए, मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ आपको मैसेज डिलीवर करते हुए कि ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया है एक नया, तो दैट पर्सन ऑल्सो विल बी कमिंग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर लियो का भी एनर्जी रहेगा। बहुत पैशनेट रहेंगे और वो इंसान के अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रहेगा, फायरी पैशन कनेक्शन भी रहेगा। और ये इंसान बहुत ही सूझबूझ की तरफ प्रपोज करेगा। दैट पर्सन विल नॉट बी लाइक फ्लर्टी टाइप। और लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे ये आपके लाइफ में। और अगर आपने मैनिफेस्ट किया आपकी ओल्ड लवर, दैट पर्सन विल बी ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। डिपेंड करता है आप कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर चुके हो और क्या आपके लाइफ में आ रहा है। दैट्स up to your manifestation, because again this is the manifestation card. This is the card of pentagram. Pentagram एक ऐसा auspicious symbol है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप पैसे वाला कार्ड मत देखिए। This is the card of manifestation. This is the card of what you think it will become your reality. आपको एक प्रॉपर प्रपोजल मिलने वाला है। आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए कोई हाथ देने वाला है या तो देने वाली है। बहुत जल्दी एक नया फ्रेश स्टार्ट होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी यहाँ पे है जो आपके लाइफ में फिर से दस्तक देगा और लाइफ को आगे लेके जाएगा। ये कार्ड जब आता है, ये कोई माइंड का कार्ड नहीं है, ये कोई दिल का कार्ड नहीं है और ये कोई फायर एनर्जी का कार्ड नहीं है। ये कार्ड में सारे खूबियाँ है, सारे महाभूतस का खूबी है जो कहता है कि फिजिकल रियलिटी क्रिएट करने के लिए कोई आ रहा है या तो आ रही है। आपको एक नया गिफ्ट मिलने वाला है इसमें। ओके, सो यू आर वेरी लकी बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल अगर रिलेशनशिप में आ रहा है या तो कोई भी
सिचुएशन में आ रहा है। ये कह रहा है कि ठोस, जिसे कहते हैं ना कॉन्क्रीट रिलेशनशिप, जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, देन ओनली। द टावर कार्ड, टावर कार्ड ये कार्ड तब आता है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैं पहले से आपको एक चेतावनी दे रहा था जब डेथ कार्ड आया था। डेथ कार्ड क्या करता है, जब आप आपकी लाइफ में पुराने दर्द को, दुख को, या तो नाकामी होने का जो एक आपके लाइफ में एक पार्ट था, जो सैडनेस था, नेगेटिविटी था, इमोशनल ब्लॉकेजेस था, मेंटल क्लटरनेस था, उसको लेके आप बैठ जाते हो और दिन भर दिन आप एक ही काम करते रहते हो, सेम लोगों के साथ मिलते रहते हो, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होता है बिकॉज आप त्याग नहीं कर पाते। बट ये कार्ड जब आता है ना, ये कार्ड कहता है कि आपको एक बार दो बार चांस देने के बाद अगर आप नहीं सुधरे, फिर से आपको एक बार एक झटका लग सकता है। यानी कि अगर रिलेशनशिप में, ध्यान से सुनिए, ये कार्ड कब आता है रिलेशनशिप में, आपका अगर ट्रू लव नहीं है, जहाँ पे स्पिरिचुअल गोल नहीं है, उनके साथ आपका इमोशनल कंटेंट नहीं है, सिर्फ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना और इमोशनल अटैच्ड रहना ये इनफ नहीं होता है। डिवाइन देखता है अगर आपके रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल गोल नहीं है कि हम दोनों एक साथ इस मुक्ति के और जाएंगे, डिवाइन को पाने के लिए हम लोग इस धरती में आए हैं, एक साथ में जुड़ के हम डिवाइन को पाने के लिए एक साथ होंगे। ये नहीं कि हम फैमिली बनाने के लिए या तो मैरिज करने के लिए या तो बच्चे के लिए विल बी टुगेदर, खुशहाल जिंदगी, लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ये कार्ड ये कार्ड ये नहीं कहता है, ये कार्ड कहता है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा विथ दैट पर्सन, इफ़ यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ फॉर एवर। आगे क्या होगा, आपके शादी होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, नाना नानी बनेंगे आप लोग, दैट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, सीरियसली दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स द बिजनेस ऑफ गॉड। हम बस एक बनिए हैं जो हम बेचते हैं चीज़, हम कार्य करते हैं उनके इशारे पे, तो आप भी कार्य करो उनके इशारे पे। आप एक्सपेक्टेशन मत रखो रिलेशनशिप में कि वो आपके स्पाउस ही होंगे, मे बी दैट पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है, अगर वो इंसान आपके तरफ हाथ देता है रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा ये रिलेशनशिप आपके लिए स्पिरिचुअल गोल सेट कर रहा है या नहीं। जस्ट बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल। ओके, तो ये कार्ड कह रहा था कि आपको रिलेशनशिप में तो आना ही है, नया रिलेशनशिप आ रहा है, नो डाउट, बट यू हैव टू बी स्पिरिचुअल इन दिस केस ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई अगर आपको धोखा दे के चला गया है ना, मुझे लगता है कोई अगर आपको धोखा दे के गया है, कोई आपको डंप किया है, कोई आपको झूठ बोल के किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या तो आपको सिर्फ दुखाया है उन्होंने, तो दिस कार्ड विल हैम्पर दैट पर्सन मोर। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ लेके गए, आई नो, ये पहले भी हो चुका था, मैं इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ कि नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए ना, आप एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून का जो ये एक पॉजिटिविटी है इसको ले लीजिए, जहाँ पे आपके लाइफ में नेगेटिविटी चला जाएगा, जहाँ पे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा और पुराना चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, पुराने नेगेटिव इमोशन से दूर हो जाएंगे। नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ रहा है। नया रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हो चुका है, न्यू पर्सन विल कम। अगर आप नया रिलेशनशिप चाहते हो, अगर बहुत सालों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी रिलेशनशिप, दैट समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ अगेन। Okay, so let's see what's coming in your life again in terms of relationship and in terms of your spirituality. Let's see what's coming in your life. Okay, Queen of Pentacles. Now Queen of Pentacles is very auspicious card. इसमें दो एलिमेंट एक्टिवेट है। One is the element of air, that is pentagram, pentacle. Second is the Queen, द लेडी, द फेमिनिन एनर्जी, द वाटर एलिमेंट। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हावी है यहाँ पे, जो कह रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आपने कभी नेगेटिविटी महसूस की, कभी रिलेशनशिप में आपने ठोकर खाई है, रिलेशनशिप से आपको वो भरोसा नहीं है अभी, तो रिलेशनशिप को फिर से मजबूत करने के लिए कोई ऐसा इंसान आ रहा है, आ रही है, जो आपके लाइफ को चार चांद लगा सकता है। That person will be very flexible, that person will be very compassionate, that person will be very nurturing, very loving, and that person will be very strong, very mature.
जो आपके लाइफ को एक नया दिशा दिखा सकता है। सो अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टैरो को आपको डीपली जानना है, टैरो साइंस, टैरो फिलोसॉफी, डीपर साइंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी जो टैरो के साथ जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड ईस्टर्न फिलोसॉफी जो मैं अपना कोर्स में करवाता हूँ, जहाँ पे 5 एलिमेंट के साथ मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और कुछ दिन के बाद टैरो और आकाशिक का एक वेबिनार आ रहा है। सिर्फ 2 दिन में आप जान सकते हो कि टैरो और आकाशिक कैसे एक साथ में जुड़ा हुआ है और हमें क्यों जाननी चाहिए। किसी और को मदद करने से पहले कैसे हम खुद को मदद कर सकते हैं, टैरो और आकाशिक कह सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर मैसेज करते हो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।